गल्फ देशों में जाकर चोरी चपाटी भीख मांगने वाली गैंग बनाना और किसी को भी फंसाना ठगना पाकिस्तानियों का खास शगल होता है। यही वजह है कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपने यहाँ पाकिस्तानियों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तानी शहरियों को वीजे जारी नहीं कर रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा। पाकिस्तान के वीजे बंद कर दिए गए हैं इनसाइड और आउटसाइड। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मेरी वीडियो सुन के या समझ के आज बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आए और बहुत सारे लोग एग्री भी करें, बट मैं बात करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ तमाम लोगों को कि हम सब चोर हैं। दूसरी बड़ी आबादी है, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सऊदीया में बसते हैं, दूसरे नंबर पर यूएई में बसते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों के वहां होते हुए नए पाकिस्तानियों का दाखिल ना होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। यूएई हुकूमत जो है वो पाकिस्तानियों को वीजे नहीं दे रही, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो पाकिस्तान की होम मिनिस्ट्री या इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी एडिशनल सेक्रेटरी की स्टेटमेंट है। ये ऑफलोडिंग का मतलब होता है कि आप एक डाकू हैं, आप एक चोर हैं, आपने कहीं ना कहीं खयानत की है अपने मुल्क में, आप करप्ट आदमी हैं। और यूरोपियन कंट्रीज का तो बहुत मुश्किल से हम पाकिस्तानियों को वीजा मिलता है। कि यूएई अब मजीद नए पाकिस्तानियों को वीजे जारी नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि यूएई का ख्याल है कि पाकिस्तानी वहां जो बड़ी तादाद में आते हैं, अब उनकी भी एक अच्छी खासी तादाद या तो वहां जाकर भीख मांगती है या दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हो जाती है। उसकी वजह ये है कि 30,000 से ज्यादा, ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, 30,000 से ज्यादा जो है ना वो अब तक लास्ट 1 से 1.5 मंथ के अंदर वो पाकिस्तानियों को ना ऑफलोड कर दिया गया पाकिस्तान के एयरपोर्ट से, डिफरेंट एयरपोर्ट से। सेनेट कमेटी को आगाह किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई पाकिस्तानियों को वीजे जारी नहीं कर रहा। लोगों को चोर का ठप्पा लगा के कि जी आप एक बेईमान आदमी हैं, आप बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके करप्शन करेंगे, आपको ऑफलोड कर दिया गया। कई लोगों को 2-2 मरतबा किया गया। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस थे, भीख मांगना जिसमें सरफराज थे, फिर स्मगलिंग, अशिया की स्मगलिंग, इंसानों की स्मगलिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग, बैंक फ्रॉड के बहुत सारे मामलात हैं। या जिस तरह बिगिंग का भी बहुत बड़े स्कैंडल्स आए, लेकिन वो स्कैंडल्स आए तो सही, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई? क्या वो आम लोग थे? यकीनन उनके बैक पे भी कोई, क्योंकि यहां पे भी बिगर्स का बहुत बड़ा माफिया नेटवर्क है पाकिस्तान पूरे में, बिलियन ऑफ रुपीज सालाना इकट्ठा करते हैं लोग। तो अगर यूएई ने ये किया है तो हमें सऊदीया से भी डरना चाहिए। और ये बात भी बताई गई है कि सऊदीया और यूएई हमें मुकम्मल तौर पर बैन करने से सिर्फ एक कदम पीछे है। नेटवर्क यहां चलाते तो भाई उन्हीं में से कोई होगा जो सऊदी अरेबिया, उसको ख्याल आया होगा कि यार सऊदी अरेबिया भेजा जाए, यूएई भेजा जाए, वहां तो फिर दिरहम में, रियाल में, उसमें भीख मिलेगी। मतलब यूएई ने बोला कि पूरे यूएई के अंदर आपको जितने बेगर्स मिलेंगे उसका 90% बेगर्स जो है वो अकेले पाकिस्तान से आता है। मतलब 10% भी, मैं ऐसे नंबर लेकर के कह रहा हूं, हो सकता है 10% भी ना हो। अफगानिस्तान का पासपोर्ट यूएई में बैन नहीं है, सीरिया का पासपोर्ट यूएई में बैन नहीं है, आपका सूडान का पासपोर्ट बैन नहीं है। बहुत ऐसे ममालिक है, सोमालिया है, पता नहीं जंगजदा ममालिक, उनके पासपोर्ट बैन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का पासपोर्ट बैन किया जा रहा है। में कहा गया था कि पाकिस्तानी बिना सहमति के यूएई की महिलाओं का वीडियो बना लेते हैं। पाकिस्तानी सीनेट में बताया गया है कि यूएई में अपराध दर का 50% हिस्सा पाकिस्तानियों की वजह से है। हाँ, एफआईए और ये बाकी लोग क्या बात कर रहे हैं, ओ जी हम चाहते हैं किस तरह जो है ये कोई भीख मांगता है तो कोई जाके वहां से किसी और जगह जाना चाहता है कोई, लेकिन मेरी इंटीरियर मिनिस्ट्री भी गलत बयानी कर रही है। वो मैं कैसे, वो मैं आपको बताता चलूं। एक्टिविटीज में यूएई में इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए पाकिस्तानी सिटीजन्स को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपने यहाँ पर बुलाना ही छोड़ दिया, उनके लिए वीजा ही इशू करना छोड़ दिया है। ये बात खुद पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने कहना शुरू किया है। पाकिस्तानी ऑफिशियल, पाकिस्तान के एडिशनल इंटरनल सेक्रेटरी पाकिस्तान के सलमान चौधरी, सेनेट फंक्शनल कमेटी की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने इस बात को कहा कि भाई एक तरीके से आप ऐसा समझिए कि यूएई ने तो हमें बैन ही कर, इसकी बेइज्जती जो है ये पाकिस्तानियों ने करवाई है।